हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग महिला आरक्षण बिल 2023 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस दोस्तों सिलेक्टेड रखे गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। हमें बताने दोस्तों कि महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है। तो यह दोस्तों लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3% आरक्षण प्रदान करने के से संबंधित ये एक विधेयक है। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित एक विधेयक है। आगे चलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान देंगे, महिला आरक्षण बिल का इतिहास ये कहाँ से दोस्तों शुरू हुआ। एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था पहली बार, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81 संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। सबसे पहले दोस्तों ये एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में 12 सितंबर 1996 को पेश किया गया था, जो कि पारित नहीं हो सका था। उस समय कौन सा संविधान संशोधन का नंबर था? 81। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था, जो कि अब पास हुआ है 1/3। आगे चलेंगे हम लोग। 81 संविधान संशोधन था उस समय दोस्तों, एच.डी. देवगौड़ा की सरकार थी। 12 सितंबर 1996 को सर्वप्रथम महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया, यानी इसका नाम क्या है। जो महिला संरक्षण बिल अभी लोकसभा में पास हुआ है उसका नाम क्या है, ये हमें बतानी है। तो नाम क्या है दोस्तों? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इस बिल का नाम क्या था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, यानी कि बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया। अब बात हो रही है दोस्तों कि प्रेजेंट टाइम में जो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है और पारित हुआ है वो किनके द्वारा पेश किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया, जो कि प्रेजेंट में विधि एवं न्याय मंत्री हैं। यानी कि ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। ध्यान देंगे, सबसे पहले एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में पेश किया गया था 12 सितंबर 1996 को, जो कि पास नहीं हुआ था। उस समय ये 81 संविधान संशोधन था। अब ये कौन सा है? 128 है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कौन सा संविधान संशोधन है? 128, 128वां संविधान संशोधन बिल है, जो कि दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल जो कि प्रेजेंट टाइम में कानूनी एवं न्याय मंत्री हैं, इनके द्वारा पेश किया गया। आगे देखेंगे दोस्तों, 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया? तो 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया था, और लोकसभा में ये बिल पास कब हुआ? तो 20 सितंबर 2023 को पास हो गया, यानी पारित हो गया। 19 सितंबर को पेश किया गया और 20 सितंबर को पारित हुआ। आगे चलेंगे हम लोग, सारे सेंटेंस से क्वेश्चन बन रहे दोस्तों जो कि आने वाले आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े। जो बिल पेश किया गया इसके पक्ष में कितने वोट पड़े लोकसभा में, ये पूछा जा रहा है। तो टोटल इसके पक्ष में कितने वोट पड़े? 454, 454 मत पड़े हैं। यानी कि विकल्प नंबर यहाँ देखें तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल जो पेश किया गया लोकसभा में वो 454 मतों से पारित हुआ। आगे चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अब ये बताने हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के
कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा? तो यहाँ दोस्तों टोटल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में लागू होगा। जब ये विधेयक बन जाएगा तब यह दोस्तों इतने में लागू किया जाएगा, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किस में आरक्षण नहीं मिलेगा? यानी कहाँ पे आरक्षण इनका मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है? तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा दोस्तों, लोकसभा व विधानसभाओं में 33% यानी कि 1/3% आरक्षण देना है। अब देखेंगे तो लोकसभा में मिलेगा, यानी ये में भी मिलेगा, बी में भी मिलेगा, सी में क्या है राज्यसभा विधान परिषद, इसमें नहीं मिलेगा। राज्यसभा एंड दोस्तों जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इनमें आरक्षण किन में मिलेगा दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं, डी भी पहले काट देंगे, ये नहीं आएगा हमारा आरक्षण। यहाँ पे किन में नहीं मिलेगा? तो लोकसभा में मिलेगा और विधानसभा में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो हमें नहीं बताने थे, तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों यही ऑप्शन हमारा गलत है और गलत ऑप्शन का ही हमें चयन करना था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पूछा जा सकता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? यानी जब ये विधेयक बन जाएगा तो ये कब से लागू किया जाएगा? ए नंबर है लोकसभा चुनाव 2024 में, बी नंबर है लोकसभा चुनाव 2029 में, सी नंबर है लोकसभा चुनाव 2034 में और डी नंबर विकल्प है जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। तो राइट आंसर कब होगा? क्या होगा दोस्तों? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू किया जाएगा जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद में, यानी कि डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक से संबंधित क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम लोगों ने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।